केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन जो एक्चुअली है ये, इसको इंजीनियरिंग या साइंटिफिक कैलकुलेशन भी कहते हैं। तो क्योंकि इसके जो केमिकल की स्टडी होती है, इसके अंदर रॉक्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उनकी स्टडी के अनुसार इसको क्लासीफाई किया जाता है, इसलिए इसको साइंटिफिक या इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड साइंटिफिक और इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। इसके टाइप कौन कौन से हैं, इसको भी केमिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार भी रॉक्स को है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट्स है आर्गिलेसियस रॉक्स। सेकंड सिलीसियस रॉक, और थर्ड है कैलकेरियस रॉक। जो आर्गिलेसियस रॉक्स हैं, इनके अंदर केमिकल कौन से प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर होते हैं एल्यूमिना और क्ले। आर्गिलेसियस, ये आर्गिलेसियस का मतलब इसमें एल्यूमिना उभर के आ रहा है अंदर से, तो इसके अंदर क्या होता है एल्यूमिना प्लस क्ले, इन केमिकल से मिलके बनता है ये आर्गिलेसियस रॉक्स। और जो सिलीसियस रॉक्स हैं, ये बनता है आपका सिलिका, इसका मेन कंपोनेंट होता है सिलिका। सिलिका का फार्मूला क्या होता है SiO2 यानी सिलिका से मिलकर बने होते हैं सिलीसियस रॉक्स। और तीसरा वाला है जो आपका कैलकेरियस रॉक, ये होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या सिंपली कह दो कि कैल्शियम से बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। तो ये इनके अंदर, तीनों के अंदर अलग अलग केमिकल होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले आर्गिलेसियस रॉक्स के एग्जाम्पल, इसको रफ कर देते हैं, नहीं यहाँ लिख देते हैं इसको नीचे, एग्जाम्पल। सबसे पहले आर्गिलेसियस के, इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है किसकी, कि ऑल लेट्स जो मतलब जो लेट हैं स्लेट खाओ। ये सिंपली अपने सिंपलिसिटी के अनुसार हमने इसको बनाया है कि ऑल लेट्स स्लेट खाओ। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल क्या बनेंगे, इसका मतलब ऑल से है आर्गिलेसियस, मतलब इसके याद करने के लिए कि आर्गिलेसियस के एग्जाम्पल हैं, ठीक। उसके बाद लेट से लैटेराइट, स्लेट से स्लेट, और खाओ से काउलिन या काउलाइन बोल सकते हैं इसको, काउलिन। ऑल लेट्स स्लेट्स खाओ, मतलब ये तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर कि आर्गिलेसियस के एग्जाम्पल लेट से लेटराइट, स्लेट से स्लेट, काउ से काउलिन। ओके, ये 3 एग्जाम्पल इसके अंदर हो गए, ठीक। इसको नोट कर लीजिए आप। उसके बाद सेकंड पे आता है आपका सिलीसियस रॉक्स के एग्जाम्पल। सिलीसियस रॉक, सिलीसियस रॉक के एग्जाम्पल को याद करने के लिए एक ट्रिक है कि सिंपली क्या सिलिका पर GST क्यों, क्या सिलिका पर GST क्यों, ये ट्रिक है सिंपली। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, सिलिका मतलब सिलीसियस रॉक्स के एग्जाम्पल, GST से ग्रेनाइट, G से ग्रेनाइट, S से सैंडस्टोन, T से ट्रैप
ट्रैप, ओके। और Q से आपका बन जाता है क्वार्टेजाइट, ठीक। 4 एग्जाम्पल हो जाते हैं इससे, 1 2 3 और 4। सिलिका पर GST क्यों, इस ट्रिक से, ओके। इससे आप ट्रिक्स की हेल्प से क्या होता है, आपको जल्दी याद हो जाते हैं चीज़ें। और अब जाता है 3rd नंबर का रोग, अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन। 3rd टाइप का है कैलकेरियस रॉक्स, ओके। इस पर इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक भी उसी हिसाब से पहले की तरह सिंपल है। एक क्या, कैल्शियम से लाइम को मार दो, ठीक। इसमें क्या बनेगा, लाइम को मार दो, ओके। तो इसमें क्या बनेगा ट्रिक में, कैल्शियम से कैलकेरियस का एग्जाम्पल, ओके। लाइम से लाइमस्टोन, मार से मार्बल, और 2 से डोलोमाइट। 3 एग्जाम्पल हैं कि 3 3 4 4 एग्जाम्पल हैं सारों के। तो इससे क्या होता है, कैल्शियम से लाइम को मार दो, मतलब कैल्शियम से कैलकेरियस रॉक्स, लाइम से लाइमस्टोन, मार्बल, और 2 से डोलोमाइट। 3 एग्जाम्पल इसमें कवर हो जाते हैं आपके। तो ये आपके केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो 3 टाइप्स हैं वो आपके इसके अंदर कवर हो जाते हैं, और साथ में इसकी जो ट्रिक्स के हिसाब से इसके एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हो, है ना, जो बहुत सिंपली तौर पर आपको मतलब आसानी से याद हो जाते हैं। तो इसको अब रब कर देते हैं हम। तो अब हमारा एक 4th टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, जो उसको रेयरली कम किताबों में बहुत कम दिया जाता है उसको, तो वो है एग्जाम्पल आपका वो क्या नाम है आपका, क्लासिफिकेशन उसका है मिनरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी जो रॉक्स को कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो उसके अनुसार क्या होगा उसको भी पढ़ेंगे हम। फोर्थ है आपका, 4th क्लासिफिकेशन मिनरल क्लासिफिकेशन। मिनरल क्लासिफिकेशन के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मिनरल क्लासिफिकेशन के अनुसार रॉक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। मिनरल का मतलब होता है कि उसके अंदर कौन सा खनिज है, रॉक्स के अंदर खनिज के डिपेंडिंग अपॉन मिनरल, कौन सा मिनरल है उसके अनुसार इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं रॉक्स को। इसको यहाँ लिख देते हैं पहले, हाँ, इट इज बेस्ड ऑन मिनरल प्रेजेंट इन रॉक्स, ओके। टाइप आपके इसके हो जाते हैं इसमें, नंबर 1 पर है मोनोमिनरल रॉक्स, और सेकंड पर है आपका पॉलीमिनरल रॉक्स, ओके। मोनो मतलब सिंगल यूनिट, और पॉली मतलब मैनी यूनिट्स। एज पर नेम इंडिकेट्स, क्या मोनो मिनरल के अकॉर्डिंग जिसमें सिंगल मिनरल प्रेजेंट हो, ठीक है। और मोनो मिनरल का मतलब है सिंगल मिनरल प्रेजेंट हो, और जो आपका ये पॉली मिनरल है इसका मतलब है पॉली मिनरल का मतलब है मैनी, काफ़ी सारे, एक से ज़्यादा। पॉली में सिंगल मिनरल, सॉरी इसमें मोनो में सिंगल मिनरल, और पॉली में आपका मोर देन 1 यूनिट, मोर देन 1।
जिसमें काफ़ी सारे मिनरल प्रेजेंट हो उसको पॉली मिनरल की कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसमें सिंगल हो उसको मोनो मिनरल। तो अब इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल सबसे पहले मोनो मिनरल के हम ट्रिक से करते हैं याद इसको। इसमें बनेगा आपका एग्जाम्पल, इसका बनेगा आपका मोनोजीप MQ। ये ऐसे अपने तौर पर ट्रिक बनाई है हमने, मोनोजीप MQ। ओके, मोनोजीप MQ मतलब इसमें क्या क्या आएगा? मोनो का मतलब आ जाता है आपका मोनो मिनरल, मतलब इसके एग्जाम्पल हैं। जिप का मतलब जिप्सम, M का मतलब मार्बल, Q का मतलब क्वार्टेजाइट। इसमें 3 एग्जाम्पल आपके हैं मोनो मिनरल के। ओके, तो इनको याद करने की ट्रिक है मोनोजीप MQ। ओके, अब आ जाता है आपका पॉली मिनरल। सेकंड पे है पॉली मिनरल। तो जो 3 आपने एग्जाम्पल याद किए थे, जिप्सम, मार्बल और क्वार्टेजाइट, इनको छोड़ के जितने भी बनते हैं वो सारे बनते हैं आपके पॉली मिनरल के अंडर आते हैं। वो ऑल अदर देन जिप्सम, मार्बल एंड क्वार्टेजाइट, या फिर इसको बोलते हैं मोनो से अलग। जितने ही मोनो मिनरल से अलग हैं सारे पॉली मिनरल के एग्जाम्पल में आएंगे। ओके, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया आपका, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, शेल है, स्लेट है, ठीक है, लेटराइट है, चोक है, कॉन्ग्लोमोरेट है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल जितने भी इससे अलग जितने भी हैं सारे वो पॉली मिनरल में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स का जो है चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने पढ़ा है क्या? सबसे पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अकॉर्डिंग 3 होते हैं टाइप इसके, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेकंड पे पढ़ा हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है सबसे पहले अनस्ट्रेटिफाइड, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड और उसके बाद फोलिएटेड रॉक्स। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन में पढ़ा हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आर्गिलेसियस रॉक्स, उसके बाद सिलिशियस रॉक्स और कैलकेरियस रॉक्स, 3 टाइप्स हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 4 कैटेगरी है मिनरल क्लासिफिकेशन की, जिसमें हमने 2 टाइप के रॉक्स आते हैं उसके अंदर, मोनो मिनरल और पॉली मिनरल। मोनो मिनरल जिसमें सिंगल मिनरल प्रेजेंट होता है, जिस खनिज से एक ही खनिज से बने होते हैं जो, और पॉली मिनरल में काफ़ी सारे खनिज होते हैं, 1 से ज़्यादा, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन है जो रॉक्स की, वो आपने सारी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग उनके एग्जाम्पल भी कर लिए और उनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ले ली। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में, कि कैसे इनको क्वेरी करते हैं, कैसे निकालते हैं, खदानों से कैसे प्राप्त करते हैं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।